आज हम सल्फ़र साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। सल्फ़र साइकिल का जो मेन रिज़र्वायर है वो हम सेडिमेंटरी रॉक्स को कंसिडर करते हैं, इसीलिए हम कभी कभी सल्फ़र साइकिल को एज अ सेडिमेंटरी साइकिल भी बोल देते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो सल्फ़र है वो एक ऐसी बायोजियोकेमिकल साइकिल है जो कि क्या करती है, मूव्स बिटवीन रॉक्स, वाटरवेज एंड लिविंग सिस्टम। इनके बीच में क्या करती है, मूव करती है हमारे एटमॉस्फेयर में। सल्फ़र क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, या फिर हम बात कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट की बॉडी में, जो कि एसेंशियल कंपोनेंट बनाता है प्रोटीन्स, ठीक है, और विच इज़ फर्दर फॉर्म एंजाइम्स एंड द न्यूक्लिक एसिड डीएनए, सॉरी यहाँ पर ए होगा तो डीएनए एंड आरएनए का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब हम सल्फ़र साइकिल को एज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वॉल्केनिक इरप्शन और हाइड्रोथर्मल वेंट्स के थ्रू कुछ गैसेस का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कंसिडर करते हैं एज अ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है तो ये हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, क्विकली रिएक्ट कर देती है और यहाँ पर SO2 यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देती है। अब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर के साथ, या फिर हम कह सकते हैं रेन के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारी अर्थ में फिर से एज अ प्रेसिपिटेशन के रूप में आ जाता है, जिसे हम एसिड रेन भी इन जनरली कहते हैं। अब सॉइल में ये जो सल्फेट आयंस हैं प्रेजेंट, सॉइल में क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरियाज कहते हैं। ये सॉइल की सल्फेट को रिड्यूस करके अलग अलग कंपोनेंट में क्या कर देता है, तोड़ देता है। अब ये जो सल्फेट है या फिर सल्फेट के जो कंपोनेंट हैं उनको प्लांट क्या करता है, इनटेक कर देता है, और ये जो सल्फेट के कंपोनेंट हैं वो प्लांट की बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। अब फर्दर जो ये प्लांट हैं वो एनिमल्स के थ्रू कंज्यूम किए जाते हैं, और ये जो सल्फेट आयंस हैं वो एनिमल्स की बॉडी में भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। अब क्या होगा, जब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो जो डिकम्पोजर्स हैं वो इन दोनों की बॉडी को क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, और जो ऑर्गेनिक सल्फेट है वो फर्दर फिर से सॉइल में आ जाएगी। तो एक तरीके से ये जो सल्फ़र का एक साइक्लिक वे है वो चलता रहता है। दूसरा वे क्या है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, एक वे तो ये हो गया कि ये कहाँ पर गई, ये SO2 का फॉर्मेशन कर दिया। और दूसरा वे ये होगा कि ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कभी कभी जो आयरन है उसके साथ भी रिएक्ट कर देती है, और उसके साथ रिएक्ट करने के बाद आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन कर देती है। अब ये जो आयरन सल्फाइड है वो पायरेटिक रॉक्स का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर पी होगा, पायरेटिक रॉक्स का फॉर्मेशन करता है। और जब इसमें वेदरिंग की प्रोसेस होती है, तो ये फिर से क्या हो जाता है, सॉइल का फॉर्मेशन कर देता है, और जो ये जो सल्फर आयंस हैं वो फिर से सॉइल में आ जाते हैं। अगर हम इसका दूसरा वे देखें जिसमें ये जो सॉइल है उसमें जो लीचिंग की प्रोसेस हुई या फिर रन ऑफ की प्रोसेस हुई, तो उससे जो ये सल्फेट आयंस हैं वो ओशन में आ जाते हैं। और ओशन में भी कुछ मार्सी प्लांट्स होते हैं, कुछ मेराइन एल्गीज होते हैं जो DMS का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि डाई मिथाइल सल्फाइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं, और ये डाई मिथाइल गैस फिर से ओशन में आ जाती है। तो ये एक तरीके का क्या है, सल्फ़र का एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है। एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस साइकिल